हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज किस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए त्रिभुज जानते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कितने यानी कि भुजा से घिरी रहती हैं? तीन भुजा से। तीन भुजा से जो घिरी रहती हैं उसी को त्रिभुज कहते हैं। फिगर से समझते हैं। एक बिंदु यहाँ पे लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर। ये तीनों बिंदु को एक रेखाखंड से मिला देंगे, त्रिभुज बन जाएगा। तीन बिंदु लिए, तीनों बिंदु का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तीन बिंदु हैं, तीनों बिंदु को रेखा से मिला देंगे, त्रिभुज बन जाएगा। ए बिंदु को बी बिंदु से मिला दिए और ए बिंदु को सी बिंदु से मिला दिए और बी बिंदु को सी बिंदु से मिला दिए। तो ये क्या बन गया? त्रिभुज। इसी को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जो तीन भुजा से घिरा हुआ रहता है। तो कितने भुजा से घिरा हुआ है? तीन भुजा से। एक, दो और तीन। भुजा किसको कहते हैं? भुजा उसको कहते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को भुजा कहते हैं। जैसे ये भुजा कहलाए। जैसे ए बिंदु से बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भुजा कहलाती है। तो इसमें कितने भुजा हैं? तीन भुजा हैं। एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। यानी कि तीन भुजा से जो घिरा हुआ रहता है उसी को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ए बिंदु से सी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। बी बिंदु से सी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भुजा कहलाती है। तो इसमें कितना भुजा होते हैं? तीन भुजा होते हैं। तीन भुजा से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। नोट में है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। यानी कि दो भुजा का योग किसी त्रिभुज के दो भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। जैसे ये भुजा को और ये भुजा को अगर जोड़ देंगे तो ये भुजा से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अगर ये भुजा को और ये भुजा को अगर जोड़ देंगे तो ये भुजा से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ये भुजा को और ये भुजा को जोड़ देंगे तो ये भुजा से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। त्रिभुज के दो भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा से क्या हो जाती हैं? बड़ी होती हैं। जैसे ये भुजा 2 सेंटीमीटर है और ये भुजा 3 सेंटीमीटर है। ये भुजा 4 सेंटीमीटर है। अगर ये भुजा और ये भुजा दोनों को जोड़ देंगे तो ये भुजा से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। 3 और 2 5। ये भुजा से क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। अगर ये भुजा को और ये भुजा को जोड़ देंगे तो ये भुजा से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अगर ये भुजा को और ये भुजा को अगर जोड़ देंगे तो ये भुजा से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तब यानी क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। आती है। और क्या कह रहा है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज भी कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए। जैसे इसमें तीन भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तीन भुजा हैं लेकिन ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि खुला है, खुला नहीं रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए। क्या कह रहा है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बंद रहना चाहिए। बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो ये खुला नहीं रहना चाहिए। जैसे ये क्या है? त्रिभुज। ये यानी कि ये पूरा क्या है? बंद है। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। पॉइंट में क्या है? पॉइंट है, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होती हैं? तीन भुजा होती हैं। एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। इसको क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होती हैं? तीन भुजा होती हैं। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। त्रिभुज में कितने भुजा होती हैं? तीन भुजा होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। कोण समझते हैं, जहां पर दो रेखा दो भुजा मिलती हैं वहां पर क्या बनती हैं, कोण बनती हैं। जैसे ये भुजा और ये भुजा कहाँ पे मिल रही है, ये बिंदु पे मिल रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। इसी को क्या कहते हैं, कोण। ये भुजा और ये भुजा ये बिंदु पे क्या कर रही है, मिल रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। इसी को क्या कहते हैं, कोण। ये भुजा और ये भुजा कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो त्रिभुज में कितने कोण, तीन कोण, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। ये नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष से समझते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं। जैसे जहाँ पर दो भुजा मिल रही है वहाँ पर से जो रेखा जो खींचा जाता है यहाँ पे क्या बन रही है, शीर्ष। इसी को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, शीर्ष। जहाँ पर दो भुजा मिलती हैं वहाँ पर क्या बनता है, शीर्ष बनता है। जैसे ये भुजा और ये भुजा यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे क्या बन रहा है, शीर्ष बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, शीर्ष बन रहा है। ये भुजा और ये भुजा यहाँ पे क्या कर रही है, जहाँ पर दो रेखा मिलती है वहाँ पर क्या बन रहा है, शीर्ष बन रहा है। जैसे ये भुजा और ये भुजा यहाँ पे क्या कर रही है, मिल रही है, यहाँ पे क्या बन रहा है, शीर्ष बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, शीर्ष बन रहा है। नेक्स्ट है, त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है। त्रिभुज को कितने आधार पर बांटा गया है, दो। कौन कौन सा, भुजा के आधार पर और दूसरा क्या, कोण के आधार पर। क्या है, त्रिभुज को भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर बांटा गया है। किसको, त्रिभुज को। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होती हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है। कौन कौन सा, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भाग में बांटा गया है और कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने आधार पर बांटा गया है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।